हेलो गाइस, जयंती वीडियोज़ में आप सबका स्वागत है। आज मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी ले आई हूँ। ये जानकारी है पूजा पाठ करने वाले महिला पुरुषों की से संबंधित, जो अक्सर जो है पूजा पाठ करने के लिए पूर्ण सामग्री की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो गाइस, तो मैं उत्तराखंड देवभूमि में पैदा होने वाली कुछ ऐसे पौधों की जानकारी दे रही हूँ जो अमूल्य हैं, जिनका हमारे इस देवभूमि पवित्र भूमि से जो है दोहन करके नए फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है और फिर वो बन के तैयार होके आता है, जिसको कहते हैं धूप। बन के तैयार होके आता है और हमी को हमारे बाज़ारों में ला करके हमी को बेचा जाता है। तो गाइज, आप भी अपने क्षेत्र में इस देवभूमि में, इस तपोस्थली पवित्र भूमि में पैदा होने वाले उस पौधों को खुद संकलन करके, पौधों का संकलन करके खुद तैयार करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अक्सर हमारे पूजा पाठ में जो है घनियाली, जागर, नौरतों में, बैसी में और धौंस में अक्सर लोग, हमारे पहाड़ के लोग इस चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते हैं। बाज़ार में बिकने वाले चीज़ों का, धूपों का, अगरबत्तियों का प्रयोग कम करते हैं। कहते हैं कि इस धूप से, इन चीज़ों से जो है पूजा पाठ में धूप भरने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनके बारे में आपने अनेक लोक कथाओं में भी सुना होगा, गीत भी सुने होंगे, चाँचरी झोड़ा भी सुना होगा और गाए भी जाते हैं। और हमारे बुज़ुर्गों से आप इसके बारे में पता कीजिए। बहुत अमूल्य होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। सिर्फ हमको इनको जानने की आवश्यकता है। जो ये हमारी भूमि में पैदा होते हैं, फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं और बाज़ार से जो है ख़रीद के लेके आते हैं। तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी, बने रहिए। उत्तराखंड देवभूमि तपोस्थली जो है लोक कथाओं में भी और ग्रंथों में भी प्रसिद्ध है, उसमें भी इसका वर्णन है। तो क्यों नहीं हम इसके बारे में जानें और इसका उपयोग करें। तो अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिसका उपयोग एक ही धूप में ही नहीं होता, यानी कि औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे नासूर, कुष्ठ, त्वचा कुष्ठ, कुष्ठ भी 52 प्रकार का होता है। और जो है दवाई के रूप में और इत्र बनाने के रूप में, और पशु, हमारे जंगली पशु कस्तूरी मृग का आहार भी ये होता है। तो आप इसको जानने की तैयार रहिए। मैं आपको अगली वीडियो में बताती रहूँगी। आप सीखिए, इसके बारे में जानकारी रखिए, अपने बच्चों को भी बताइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक घंटी दबाने में, आइकन बेल बजाने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। आपका सहयोग ही मेरा उत्साह बढ़ाएगा। तो मैं आगे आपको इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। थैंक यू। तो गाइस, ये है नहर, जो हिमालयन पौधा है, केरल में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग, जो जिसे कहते हैं, कस्तूरी मृग का ये मुख्य आहार होता है। इसको ये बड़े चाव से खाती है। कहते हैं इस नहर का धूप जो होता है, कस्तूरी मृग जब मर जाता है या उसकी मौत हो जाती है अचानक,
उसकी नाभि में जो कस्तूरी पाई जाती है उससे भी लोग जो है इसी की खुशबू महसूस करते हैं। वो बहुत महंगी जाती है, लाखों करोड़ों में उसकी कीमत होती है। तो हम इसको बुग्यालों से मंगाते हैं, बुग्याल से लोग लेके आते हैं और बेचते हैं, अपना रोज़गार करते भी हैं। साथ ही हम इसका अपने देवी देवताओं को पूजने में इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसकी पत्तियों को हम चूरा बना के थोड़ा सा घी में मसल के, जब इसका धूप भरा जाता है जागर और घनियाली में, पूजा पाठ में, तो पूरा माहौल खुशबूमय हो जाता है। इसके डंठलों को भी आप कूट सकते हैं, बारीक करके धूसा बना करके एक डब्बे में रख सकते हैं और घी मिला करके इसका उपयोग हमेशा आप कर सकते हैं। ये पौधा बुग्यालों में हिमालयन पौधा है, इसका भी दोहन हो चुका है। अब ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिससे बाज़ारों में, मेलों में ये पौधे की पत्तियां, टहनियाँ बेचने को मिलती हैं। पहले से तो ये लोग इसको घास आस जाते थे, जब बड़े बड़े पहाड़ों में, ऊपर ऊंचाई वाले पहाड़ों में लेके आती थी महिलाएं। अब ये कम मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए, ये है नहर, इसको कहते हैं नहर। ये कस्तूरी मृग का मुख्य आहार होता है। तो बने रहिए। ये है गोकुल, ये भी बुग्याली पौधा है, इसको भी हम धूप के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हिमालयन पौधा है। ये अधिकतर मात्रा में हमें बहुत कम मात्रा में बाज़ारों में, पंसारी के यहाँ यह सूखा हुआ प्राप्त होता है, या बुग्याल से लोग जब इसके पौधों की पुड़िया बना के लाते हैं, तब हमारे नीचे मैदानी क्षेत्रों में बेचा जाता है। इसकी ये टहनियाँ 2 प्रकार का होता है। ये टहनियाँ हैं, ये इसके फल हैं, ये पत्तियाँ हैं, और इसकी ये चोटी है, पौधे की चोटियाँ, शाखाएँ हैं छोटी छोटी। तो ये गोकुल है। इसका भी हमारे जागर, पूजा पाठ और जो भी घर में धार्मिक कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इससे भी हमारा घर का पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में इसका धूप भरने से जो है खुशबूनुमा माहौल हो जाता है। कहते हैं देवी देवता जो है गोकुल के धूप से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको कूट के मिक्सी में ग्राइंड करके जो है पाउडर बना करके रख सकते हैं, और थोड़ा सा घी मिला लें, और घी मिलाने के बाद इसको आप धूप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। घी में मसल लें, इसके पाउडर को मसल लें। बने रहिए। ये है मासी, इसको कहते हैं जटामासी। जटामासी हमारे जो है एक ही देवी देवताओं के लिए ही पूजा के में धूप के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। ये कुष्ठ रोग में, त्वचा कैंसर में, त्वचा कुष्ठ रोग में भी इसका प्रयोग होता है। दांत खाज, खुजली, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। देवी देवताओं को तो ये जो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये जटामासी शिव की जटाएं के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो आप भी देखिए, जटामासी इस तरह से होती है। इसका भी दोहन हो रहा है। दोहन होने के बाद ये बड़े बड़े कंपनियों तक पहुंचाया जाता है, और इसका धूप बन के फिर वापस हमारे ही मार्केटों में बेचने के लिए आता है। तो इसका जब भी आप प्रयोग करें धूप के रूप में, तो इसकी जटाओं को खोल लें, इसका चूरा बना लें, और इसका जो है इसमें थोड़ा सा घी मिला करके, जब भी आप प्रयोग करना है घी मिला करके उसको, 1 चम्मच घी से ही बहुत हो जाएगा। तो उसी में इसको मिक्स करके आप धूप भर सकते हैं, और ग्राइंडर करके पाउडर बना करके घी मिला करके इसकी छोटी छोटी बत्तियाँ भी बना सकते हैं। तो जो है आपको पूजा पाठ करने में दिक्कत नहीं होगी, सहूलियत मिलेगी, और बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी खुशबू बड़ी सुंदर होती है, मनमोहक होती है। तो जब इंसान तक इसके खुशबू से मोहित हो जाता है, खुश हो जाता है, मानसिक जो है खुशियाँ मिलती हैं, मानसिक शांति मिलती है। तो देवी देवताओं का तो
कहना ही क्या है। इसीलिए हमारी भूमि को देवभूमि तपोस्थली पवित्र भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। तो देखिए ये मासी जटा है, जटा मासी है, शिव जटा भी कहा जाता है, आप देख रहे हैं। तो इसका प्रयोग कीजिए दवा के रूप में। ये जो है इसको गाय के घी में इसके पाउडर बना करके अधिकतर लोग जो हैं इसका कुष्ठ रोग में लगाते हैं इसको, और दांत खाज खुजली में भी लगाते हैं। अन्य रोगों में भी इसका काम आता है। महिलाओं की रोग आंतरिक रोगों में भी इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुमूल्य जड़ी मतलब जो है औषधि है जो बहुत कम मात्रा में मिलती है। ये लेकिन हमारे बाज़ारों में पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, भले आपको महंगा मिलेगा पर मिल जाएगा। तो आप इसको ले सकते हैं, अपने घर में इसका स्टोर कीजिए। अब मैं आपको दूसरी चौथी चीज़ बता रही हूँ। पौधा ये है हमारे यहाँ पहाड़ में पाए जाने वाला शिमो का पौधा, जिसको शिमो कहते हैं। जहाँ नमी होती है, धूप कम निकलती है, वहाँ ये पैदा होता है। इसके ऐसे टाइप के फूल निकलते हैं। देखिए मैं भी बहुत सारा खोद के लाई हूँ, इसको साफ़ करके पेस्ट बनाऊँगी। और इसके फूल ऐसे होते हैं। ये अक्टूबर से मई तक जो है इसका पौधा रहता है। तो जब ज़मीन में उगता है तो इसकी जड़ ऐसी होती है, झकड़ा टाइप में इसका पौधा निकलता है, एक फैला हुआ पौधा। उसके बाद बीच में से इसके डंठल निकल आते हैं जो फूल के लिए बनते हैं, लास्ट में फूल का रूप धारण करते हैं। तो इसकी पत्तियां ये बहुत खुशबूदार होता है। इसका पौधा अगर आप जो है पानी में एक पौधा डुबा करके गिलास में रख के या लोटे में रख करके कमरे में रख दें, पूरा कमरा खुशबूनुमा हो जाता है। इसकी पत्तियां भी इसके पत्तियों को तोड़ करके धो करके इसकी जड़ सहित फूलों सहित पूरा पौधा छाँट छूट के जो भी पीले पत्ते हैं निकाल दें। तो पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद इसमें थोड़ा घी मिला दें। नारियल, सूखा नारियल को कद्दूकस करके भी मिला सकते हैं। मिला करके उसके बाद उसमें पेस्ट जो है ज़्यादा गाढ़ा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है बत्ती के रूप में बना लें तो ये अच्छा हमारे पूजा पाठ में जो है प्रयोग होता है, कर सकते हैं आप भी। तो देखिए ये है शिमो धूप। शिमो धूप का पेड़ का जो है औषधि के रूप में सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा जो है उत्तम औषधि है। उन लोगों के लिए ज़्यादा ये औषधि के रूप में ज़्यादा उत्तम है जो लंबे टाइम से बिस्तर में पड़े रहते हैं, बीमार होते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं, उनका शरीर काम नहीं करता है तो उनको बेडसूल हो जाते हैं। तो उनकी पत्तियों के उनके जो घाव बन जाते हैं हिप्पों में, तो ये पत्तियों को जो है इनकी जड़ नहीं बल्कि पत्तियों को जो है ऐसे पत्तियों को इसका पेस्ट बना लें पीस करके। और पीसने के बाद इन पत्तियों का लेप, उन पेस्ट का लेप जो है आप उनके घावों पर कर सकते हैं। ये नासूर में बहुत उत्तम फ़ायदेमंद औषधि होती है। तो आप देख सकते हैं ये शिमो का पौधा है जो धूप का काम भी करता है। हमारे बुज़ुर्ग लोग भी इसको धूप के रूप में प्रयोग करते थे और आप भी कर सकते हैं औषधि के रूप में। नासूर जो घाव भर नहीं रहा होता है, तो ये चमत्कारी पौधा है। ये हर जगह नहीं पाया जाता जहाँ धूप कम निकलती है, पहाड़ों में और धूप कम निकलती है, नमी वाली जगह होती है, वहाँ ये पैदा होता है। इसकी बहुत ज़्यादा दोहन हो चुका है एक बार पहले। तो लोग जो है अभी भी इसको घरों में लगा के रखते हैं। आप ही नर्सरी बना सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं इसके पौधों को। तो ये इसके फूल ये हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ये पौधा ऐसा होता है। इसकी ये जड़ें हैं, देखिए ये ऐसे फूल निकलते हैं। तो आप गमलों में लगाइए, अपने दवा धूप के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये उत्तम क्वालिटी का ऐसा पौधा है जिसको हमको इसकी जानकारी न होने के कारण हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता रही हूँ ये शिमो का पौधा जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। धूप के रूप में, पूजा के रूप में इसका प्रयोग कीजिए और औषधि का में भी इसका प्रयोग कीजिए।
आप गमले में लगा के रख लीजिए, इसके घर में नर्सरी बना के रख लीजिए, जो आपको जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। पहले ट्रकों के हिसाब से इस पौधे का दोहन हो चुका है, जो कंपनियों तक फैक्ट्रियों तक इसको पहुंचाया गया लोगों के द्वारा, लेकिन अब फिर भी ये इसके फूलों के बाद अंत में इसके छोटे छोटे बीज बनते हैं, तब ये फैलता है। तो आप इसके जो है पौधशाला रखेंगे तो आपके यहाँ भी ये जब फूल पक जाएंगे, इसमें बीज बनना शुरू होंगे, अपने आप ही इसका बीज बनना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो आपकी इसकी पौधों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आप भी बना सकते हैं। मैं इन पत्तियों को पीस करके धो धा करके पीस करके छांट के इसकी जड़ सहित इनको जो है ले वो करूँगी, पेस्ट बनाऊँगी, और सूखे नारियल का कद्दूकस करके उसको भी ग्राइंड करके बारीक पीस करके फिर मिक्सी में पीस करके हम उसको इसमें मिला देंगे। तो उसके बाद थोड़ा घी मिला के इसके छोटी छोटी पत्तियाँ बना के हम धूप के रूप में प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ें हैं, ये गोकुल है, ये चारों चीज़ जो है आप इन सभी का जो है पेस्ट बना के मिक्सी में ग्राइंड करके आप इनको जो है पीस के एक मिक्सचर के रूप में, मिश्रण के रूप में बना लें, और थोड़ा घी मिला के सूखा नारियल कद्दूकस करके, गेंदा के फूल होते हैं जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाने के बाद सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनको भी आप जो है उनकी पत्तियों को, उनकी पंखुड़ियों को निकाल कर इसमें मिला करके ग्राइंडर करके मिक्सी में पीस सके आप धूप बना के छोटी छोटी पत्तियाँ बना करके अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी पूजा को जो है सफल कर सकते हैं, और देवी देवता भी खुश होंगे, आपका मन चित्त भी खुश होगा। तो बने रहिए मेरा चैनल। आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनों तक ये जानकारी भेजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी अभी भी आखिरी में कि इन पौधों को पहचानिए, ये नमी वाली जगह ही होते हैं। आप उस पौधे को जहाँ पर भी ऐसा पौधा आपको दिखे सूंघ करके आप पता लगा सकते हैं कि ये शीमों का पौधा है। ये सूंघने से ही ये खुशबू छोड़ता है, कमरे में वैसी पौधा छोड़ देने से ही वैसी खुशबू आने लगती है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये शीमो धूप है। तो देखिए।